हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है, पीएम मोदी एक साथ 10 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, बिहार के लिए खास सौगात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी पहली बार एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये 10 वंदे भारत ट्रेन देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। इनमें से जो 10 वंदे भारत ट्रेन 15 सितंबर से चलाई जाएंगी, उनमें से सबसे ज़्यादा बिहार से होकर वंदे भारत ट्रेन गुजरेंगी। सभी 10 वंदे भारत ट्रेनों के रूटों की जानकारी भी सामने आ चुकी है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पेरिस पैरालंपिक में भारत का धांसू प्रदर्शन, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। आपको बता दें कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का सफर समाप्त हो गया है। 8 सितंबर को कैनो स्प्रिंट में पूजा ओझा वुमेन्स के 1200 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मौजूदा गेम्स में भारत का ये आखिरी इवेंट रहा। देखा जाए तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। अब की बार भारत ने रिकॉर्ड 29 मेडल हासिल किए। इनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। भारत मेडल टैली में 18वें नंबर पर रहा। भारत ने मेडल टैली में स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, बेल्जियम और अर्जेंटीना जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। देखा जाए तो पैरालंपिक गेम्स में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पिछले रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए हैं। इससे पहले पैरालंपिक गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो में रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कुल 19 मेडल्स के साथ तब भारत ने 24वां स्थान प्राप्त किया था। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। वियतनाम में तूफान यागी का कहर, 14 लोगों ने गंवाई जान, 4 हवाई अड्डे बंद और सैकड़ों उड़ानें रद्द। वियतनाम में तूफानी यागी के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में कम से कम 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी तथा 176 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वियतनामी अधिकारियों द्वारा पिछले दशक में इस क्षेत्र में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माने जा रहे यागी के कारण उत्तरी वियतनाम में 30 लाख से अधिक लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इससे कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। 4 हवाई अड्डों को बंद करने के बाद सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। जहां भारत हिंदू मुस्लिम पर अटका पड़ा है, वहीं चीन विज्ञान, तकनीक और बुनियादी ढांचे में नई ऊंचाइयों को छू चुका है, हंसराज मीणा ने कहा। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने भारत के भीतर चल रहे धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, जहां भारत हिंदू मुस्लिम पर अटका पड़ा है, वहीं चीन विज्ञान, तकनीक और बुनियादी ढांचे को लेकर नई ऊंचाइयों को छू चुका है। मीणा ने चीन के विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी तीव्र आर्थिक वृद्धि और तकनीकी नवाचार ने उसे वैश्विक शक्ति बना दिया है। इसके विपरीत उन्होंने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि भारत अपने आपसी धार्मिक मतभेदों में उलझा है, जिससे देश की प्रगति प्रभावित हो रही है। उनका मानना है कि अगर भारत को चीन जैसी वैश्विक स्पर्धा में खड़ा होना है तो उसे शिक्षा, शोध और विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिक जोर देना होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। आपको बता दें कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 दिन के लिए भारत यात्रा पर हैं। रविवार को वो नई दिल्ली पहुंचे। उनका यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नहयान इस दौरान पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा और संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर क्राउन प्रिंस को रिसीव कर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नहयान भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका वहां पर स्वागत किया। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीयों को रोजाना प्राप्त होते हैं 12 धोखाधड़ी वाले मैसेज, 93,000 से अधिक दूरसंचार घोटाले सामने आए। आपको बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसके तहत भारतीयों को रोजाना 12 धोखाधड़ी वाले संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अब तक 93,000 से अधिक दूरसंचार घोटाले सामने आए हैं। आपको बता दें कि संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने बताया कि आज तक देश भर में दूरसंचार घोटाले के 93,081 मामले सामने आए हैं, जो भारत में धोखाधड़ी वाले संचार मामलों में खतरनाक वृद्धि का संकेत है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में स्कूल तक नहीं जा पा रहे करोड़ों बच्चे, लड़कियों के हालात और भी बदतर, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा।
आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक समस्या के साथ साथ शिक्षा की समस्या भी पैदा हो रही है। लेटेस्ट आई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 16 साल उम्र के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बताया जा रहा है इनमें सबसे ज्यादा बुरे हालात ग्रामीण इलाकों से आ रहे लोगों का है। द मिसिंग थर्ड ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा हुआ है। बता दें कि पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस ने 2023 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। चलिए देखते हैं अगला बड़ा अपडेट। आखिरकार पाकिस्तान ने कबूला सच, करगिल युद्ध में कई जवानों ने दी थी अपनी प्राणों की आहुति। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक रूप से पहली बार ये सच्चाई कबूल की है कि 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना की सीधी भागीदारी थी, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि इस युद्ध में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए थे। शुक्रवार 6 सितंबर को रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने यह पहली बार आखिरकार करगिल में पाक सेना के जवानों की मृत्यु की बात स्वीकार कर ली। इससे पहले पाकिस्तान इसे नकारता रहा है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, इससे डरते हैं चीन पाक। आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रक्षेपण सभी परिचालनात्मक और तकनीकी मापदंडों के आधार पर पूरी तरह से सफल रहा। सूत्रों ने बताया कि इसका संचालन सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। इस परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने कहा कि यह एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च थी, जिसमें सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की फिर से जांच की गई। भारत इस टेस्टिंग से बताना चाहता है कि वह अपनी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखेगा। यह भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। 100-200 वाले शेयर्स पहुंचे 10,000 के पार। अब कंपनी दे रही निवेशकों को एक बड़ा मौका। आपको बता दें कि बजाज ग्रुप की कंपनियों ने बीते वर्षों में अपने निवेशकों को खूब पैसा बनाकर दिया है। इसमें बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां शामिल हैं। बजाज के शेयरों को मार्केट में भरोसे की नज़र से देखा जाता है। इसी बजाज ग्रुप की एक और कंपनियां बाजार में अपने कदम रखने जा रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ लेकर आ रहा है, जो सोमवार को खुलेगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 6,560 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। 66 से 70 रुपए के इशू प्राइस के साथ लॉन्च होने वाले आईपीओ में नए और पुराने शेयर्स दोनों का मिक्स है। ये कंपनी निवेशकों को कितना पैसा बनाकर देगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि बजाज की पिछली लिस्टेड कंपनियों ने कितना मुनाफा कमा कर दिया है। चलिए इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही सुपरफास्ट खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।